हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैनिया विद डी। पिछली वीडियोस में हमने रेनबो फॉर्मेशन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। मतलब सनराइज हमारा एडवांस मतलब पहले क्यों 2 मिनट पहले नज़र क्यों आता है, और सनसेट जो होता है वो हमें 2 मिनट डिलेड क्यों नज़र आता है, ये पढ़ेंगे। ये तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सन इज़ विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। ये आप सबको पता है कि हमें जो सन होता है वो क्या होता है, सनराइज के टाइम 2 मिनट बिफोर मतलब 2 मिनट पहले नज़र आने लग जाता है सन, मतलब सनराइज होने से 2 मिनट पहले ही नज़र आने लग जाता है, और सनसेट होने के 2 मिनट बाद भी हमें क्या होता है, सन नज़र आता है। अब ऐसा क्यों होता है? दिस फिनोमिना इज ऑल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ऐसा क्यों होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमने पिछली वीडियोस में अच्छे से देखा था, ठीक है, समझा था। व्हेन द सन इज स्लाइटली बिलो द हॉरिजन। अब ये हॉरिजन क्या होता है? हॉरिजन वो पॉइंट जहाँ पे अर्थ की सरफेस और स्काई दोनों मीट करते हुए नजर आते हैं हमें, वही होता है हॉरिजन। जैसे कि आप समझ सकते हैं सनसेट के टाइम या फिर सन राइज के टाइम। ठीक है, द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन बैंड कंटिन्यूसली एज इट ट्रेवल थ्रू रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सो द सन अपीयर्स टू बी रेज्ड अबव होराइजन। अब जब सनराइज हो रहा होता है तब वो क्या होता है, उस होराइजन पॉइंट से क्या होता है, नीचे की तरफ होता है। ठीक है, और जो सन और अर्थ की जो डिस्टेंस होती है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जो सन से आने वाली जो रेज होती है वो कंटिन्यूसली क्या करती हैं, ट्रेवल करती रहती है और रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई भी लाइट ट्रेवल करती है तो वो तब क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। इसी वजह से सन हमें क्या होता है, अबव द होराइजन नज़र आता है। ठीक है, सनसेट के टाइम भी और सनराइज के टाइम भी। और यही कारण है कि सन सेट के टाइम और सनराइज के टाइम 2 मिनट का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, अब है ओवल अपीयरेंस ऑफ सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सर्कुलर ड्यूरिंग नून। मतलब सनराइज के टाइम सन हमें ओवल क्यों नज़र आता है, और नून मतलब आफ्टरनून में हमें सर्कुलर क्यों नज़र आता है, गोल क्यों नज़र आता है। ठीक है, द अपरेंट फ्लैटनिंग ऑफ सन्स डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट इज ऑल्सो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। किस वजह से होता है ऐसा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, अच्छे से अब आप समझ गए होंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। एक बार अपन वापस से समझ लेते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में अलग अलग टाइप की लेयर्स पाई जाती है और बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसे कि वाटर ड्रॉपलेट्स हो गई, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, और फिर ऑक्सीजन हो गई। ये सारी गैसेज भी अपने इन्वायरमेंट में पाई जाती है। हर पोर्शन में क्या होता रहता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लगातार होता रहता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट सन इज नियर द होराइजन। ठीक है, सन कहाँ होता है, सनराइज और सनसेट के टाइम पे होराइजन पे होता है, होराइजन के पास में होता है। द लाइट कमिंग फ्रॉम द अपर एंड लोअर एज बैंड अनइक्वली वाइल ट्रैवलिंग इन एटमॉस्फेयर। अब जब सन से जो भी लाइट आ रही होती है वो क्या होती है, अपर एज की तरफ मतलब ऊपर की तरफ भी इसके जा रही होती है, नीचे की तरफ भी जा रही होती है। तो जो एटमॉस्फेयर में जो लाइट ट्रेवल करती है वो क्या होती है, अनइक्वल होती है। ठीक है, हैंस ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन सन अपीयर्स ओवल। इसी वजह से सन क्या होता है, हमें ओवल नजर आता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बट एट नून सन इज ओवरहेड। नून के टाइम पे सन हमारे क्या होता है, सीधे सर पे होता है, ओवरहेड होता है। ठीक है, सो द रेज फॉल्स नॉर्मली एंड डू नॉट बैंड वाइल पासिंग थ्रू एटमॉस्फेयर ड्यू टू रिजल्ट सन अपीयर सर्कुलर एट नून। अब क्या होता है, सन सीधे हमारे क्या होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, सीधा ओवरहेड होता है। ठीक है, ओवरहेड होता है तो वहाँ से सन से आने वाली जो लाइट होती है वो हमारे ऊपर क्या होती है, नॉर्मल आ रही होती है। ठीक है, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर पे क्या होती है, नॉर्मल आ रही होती है। ठीक है, तो उस टाइम पे लाइट रेज होती हैं एटमॉस्फेयर में, जब एंटर करती हैं तो वो क्या होती है, बैंड नहीं होती। इसी वजह से सन हमें उस टाइम पे क्या नज़र आता है, सर्कुलर नज़र आता है। अब है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके ऊपर एक साइंटिस्ट ने लॉ दिया था, अकॉर्डिंग टू रेलिक लॉ ऑफ स्कैटरिंग। किसने दिया था? रेलिक लॉ, रेले ने। ठीक है, द अमाउंट ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स वेवलेंथ। मतलब इंटेंसिटी, कौन सी इंटेंसिटी? लाइट की इंटेंसिटी, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? वेवलेंथ के। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा, जब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, और जब ये घटेगी इंटेंसिटी तो हमारी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब इंटेंसिटी क्या होता है, द पावर ऑफ लाइट गोइंग थ्रू अ यूनिट एरिया। मतलब लाइट की जो पावर होती है वो कितना
यूनिट एरिया को कवर करती है। ठीक है, आप खाली इतना से ध्यान रखें कि जब इंटेंसिटी बढ़ेगी तो हमारी जो वेवलेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पीक्स ऑफ वेव, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे या फिर आप समझ सकते हैं कि जैसे कि ये दो वेव्स हैं, इनके बीच की, इनके पीक पॉइंट की जो बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को क्या बोला जाता है, वेवलेंथ बोला जाता है। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन टाइनी पार्टिकल्स और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब ये कौन सा फिनोमेना, मतलब लाइट के रिफ्लेक्टिंग, जब मतलब किसी भी सोर्स से लाइट आ रही है और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स से लाइट क्या हो रही है, स्ट्राइक हो रही है। आफ्टर स्ट्राइकिंग जो लाइट क्या होती है, स्कैटर हो जाती है, मतलब उनसे पास होने लग जाती है छोटे छोटे पार्टिकल्स से, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब किसी सोर्स से कोई लाइट आ रही है और छोटे छोटे पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल से लाइट क्या कर रही है, स्ट्राइक हो रही है, और स्ट्राइक होने के बाद वो क्या हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, उसी को क्या बोला जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द स्कैटर्ड लाइट डजंट ओबे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि हमने पढ़ा था। ठीक है, तो मतलब जो स्कैटर्ड लाइट जो होती है वो क्या होती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद है दस लाइट हैविंग ग्रेटर वेवलेंथ स्कैटर्स लेस। ठीक है, जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो स्कैटर क्या करेगी, लेस करेगी। लेस करेगी मतलब जैसे कि रेड लाइट है, रेड लाइट की क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, सो द रेड लाइट स्कैटर्स लीस्ट। ठीक है, एंड वायलेट लाइट हैज़ लेस वेवलेंथ, वायलेट लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, लेस होती है। सो स्कैटर्स मोर इन एटमॉस्फेयर, तो सबसे ज़्यादा स्कैटर क्या करती है, वायलेट लाइट ही करती है एटमॉस्फेयर में। अब है ब्लू कलर ऑफ द स्काई, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है। व्हेन वाइट लाइट फ्रॉम सन एंटर्स अर्थ एटमॉस्फेयर, जब भी वाइट लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, ब्लू लाइट स्कैटर्स अलॉट, सबसे ज़्यादा कौन सी लाइट स्कैटर करती है, ब्लू लाइट। हमने देखा भी था कि लाइट किन 7 लाइट्स से मिलकर बनी होती है, लाइट किन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लाइट से मिलकर बनी है, तो विब्ग्योर ड्यू टू स्मॉल ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इन एटमॉस्फेयर। क्यों, क्योंकि हमारे जो इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, स्मॉल होते हैं। ठीक है, इसी वजह से जो ब्लू लाइट होती है वो स्कैटर करती है। ठीक है, उसके बाद दिस स्कैटर्ड ब्लू एंटर्स आर आई व्हेन वी लुक टूवर्ड्स स्काई, इसी वजह से हम जब भी आसमान की तरफ देखते हैं, दैट्स वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, तो हमें स्काई क्या होता है, ब्लू नज़र आता है। ठीक है, क्योंकि ब्लू लाइट क्या होती है, स्कैटर ज़्यादा होती है। इन 7 रंगों में से सबसे ज़्यादा जो स्कैटर होती है आसमान में वो कौन सी लाइट होती है, ब्लू लाइट होती है। ठीक है, वी नो डैट स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय एयर मॉलिक्यूल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर कैन बी एक्सप्लेन इन अकॉर्डिंग्स टू रेलेक्स लॉ। ठीक है, हमने रेलेक्स लॉ में अभी पढ़ा भी था। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होती है, क्या होती है, उसी वजह से हमें क्या होता है, जब भी वाइट लाइट जो होती है हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो ब्लू लाइट क्या होती है, ज़्यादा स्कैटर्ड होती है। ठीक है, और हमारी आंखें भी उसी चीज़ को क्या कर पाती है, ऑब्जर्व कर पाती है। ठीक है, तो ये रीज़न हो गया आपका। वाई एस्ट्रोनॉट इन स्पेस ऑब्जर्व्स द कलर ऑफ स्काई ब्लैक एट हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, अब क्या होता है, जब भी कोई भी एस्ट्रोनॉट होता है वो किसमें जाता है, स्पेस में जाता है, तो उससे जो आसमान होता है या स्काई होता है वो क्या होता है, ब्लैक नज़र आता है। ब्लैक नज़र आने का कारण क्या है, देख लेते हैं। एट हाई एल्टीट्यूड इन द एब्सेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड एयर मॉलिक्यूल्स, सीधी सी बात है, स्पेस में क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है, डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते हैं। द सनलाइट इज नॉट स्कैटर्ड, इसी वजह से सन से आने वाली जो लाइट होती है वो क्या नहीं हो पाती, स्कैटर्ड नहीं हो पाती। सो द स्काई विल अपीयर ब्लैक, इसी वजह से स्काई क्या होता है, ब्लैक नज़र आता है। अब है टिंडल इफेक्ट। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द माइन्यूट पार्टिकल ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, जब भी लाइट की जो बीम होती है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के माइन्यूट पार्टिकल, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से क्या करती है, स्ट्राइक करती है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, उस पार्टिकल्स में कौन क्या हो सकते हैं, डस्ट हो सकते हैं या एयर के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। द पाथ ऑफ बीम बिकम विजिबल। ठीक है, उस लाइट का जो पाथ होता है या उस लाइट का जो बीम होता है वो हमें क्या होता है, उस वजह से नज़र आने लग जाता है। द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल्स, कोलोइडल पार्टिकल्स मतलब इन्वायरमेंट में जो भी कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, इसमें डस्ट पार्टिकल्स हो गए, एयर मॉलिक्यूल्स हो गए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, गिव्स राइज टू टिंडल इफेक्ट, इसी वजह से टिंडल इफेक्ट क्या हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आता है। ठीक है, जैसे कि आप बंद कमरे में किसी लाइट को जलाएंगे अंधेरे कमरे में, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, तो आपको टिंडल इफेक्ट कैसे होता है, क्या होता है, तो आपको वो नज़र आएगा। और
लाइट की जो बीम है वो आपको क्या होगी, क्लियर नज़र आएगी। उसके बीच में आपको छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स डस्ट के नजर आएंगे। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासेज थ्रू अ कैनपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट मतलब जो घना जंगल होता है, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वहाँ से भी सन की लाइट क्या प्रॉपरली पास नहीं हो पाती है, तो उसके बीच के जो डस्ट होते हैं वो हमें नज़र आते हैं। जिस जिस एरिया से लाइट की बीम क्या होती है, पास हो रही होती है, तो वो लाइट की बीम का जो पाथ होता है वो हमें नज़र आता है। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, टिंडल इफेक्ट। अब है कलर ऑफ डेंजर सिग्नल। डेंजर सिग्नल का कलर कौन सा होता है, जो कि आप जानते हैं। वी आर अवेयर डेट आउट ऑफ ऑल कलर्स ऑफ लाइट, लाइट के सारे कलर से आप अवेयर हैं। विबग्योर होता है जो कि रेड कलर हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबसे लॉन्गेस्ट जो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, रेड कलर की होती है। ठीक है, दिस इज द कॉज रेड कलर इज ओनली स्कैटर्ड बाय द लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स व्हेन इट पासेस थ्रू एटमॉस्फेयर। इसी वजह से क्या होता है, जो रेड लाइट होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत लार्ज डिस्टेंस तक या बहुत दूर तक भी दिखाई देती है। अकॉर्डिंग टू रेलेक्सले अभी जस्ट पढ़ा अपन ने, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ, हैंस रेड कलर स्कैटर लीस्ट। ठीक है, रेड कलर क्या होता है, लीस्ट स्कैटर होता है। स्कैटर होता ही नहीं है वो, क्यों, क्योंकि जो उसकी वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ड्यू टू विच इट ट्रैवल्स मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, इसी वजह से स्कैटर लेस होती है, तो वो क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या करता है, कवर करता है। कैन बी सीन फ्रॉम फार, इसी वजह से हम उसको दूर से भी देख सकते हैं। फ्रॉम लॉन्गर डिस्टेंस, सो डेंजर सिग्नल्स आर रेड। ठीक है, बहुत दूर तक नज़र आता ही है अपन को, लॉन्गर डिस्टेंस से नज़र आता है रेड कलर। इसी वजह से जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो क्या होते हैं, रेड होते हैं। अब है रेड कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो रेड कलर नज़र आता है सन का, वो क्यों नज़र आता है। वाइल सनसेट एंड सनराइज द कलर ऑफ द सन इट्स सराउंडिंग अपीयर्स रेड। ठीक है, जब सनराइज हो रहा होता है या सनसेट हो रहा होता है तो हमें सन का जो कलर है वो कैसा अपीयर होता है, रेड। ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज द सन इज़ नियर टू होराइजन। सनसेट और सनसेट के टाइम पे, सनसेट और सनराइज के टाइम पे जो सन होता है वो कहाँ होता है, नियर टू हॉरिजन, हॉरिजन के आसपास में होता है। अभी हमने जाना था हॉरिजन क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पे अर्थ सरफेस और स्काई हमें एक पॉइंट पे मिलते हुए प्रतीत होते हैं। एंड देयरफॉर द सनलाइट हैज़ टू ट्रैवल लार्जर डिस्टेंस इन एटमॉस्फेयर। अब क्या होता है, सनसेट के टाइम पे और सनराइज के टाइम पे अर्थ की और सन की जो डिस्टेंस होती है, एक तो वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, लाइट को क्या करना पड़ता है, लार्जर डिस्टेंस क्या करनी पड़ती है, ट्रैवल करनी पड़ती है। ड्यू टू दिस द मोस्ट ऑफ ब्लू लाइट शॉर्टर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल्स। इसी वजह से जो ब्लू लाइट होती है वो क्या होती है, स्कैटर हो जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारी जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, एटमॉस्फेयर में सन की और अर्थ की बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो ब्लू लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, शॉर्ट होती है। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा था। द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ रेड कलर रीचेज आर आई। अब जब स्कैटर्ड हो जाती है ब्लू लाइट तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, क्यों, वाइट लाइट के अंदर सारी की सारी 7 कलर्स ऑफ लाइट पाए जाते हैं। ठीक है, इन सब कलर से मिलके वो बनी होती है, तो जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की होती है। इसी वजह से सनसेट के टाइम पे और सनराइज के टाइम पे हमें सन का कलर रेड नज़र आता है। दिस इज वाई सन अपीयर रेड इन कलर। अब है एट नून सन अपीयर्स वाइट। आफ्टरनून में हमें सन क्या नज़र आता है, वाइट नज़र आता है। एट नून द सन इज़ ओवरहेड। ठीक है, एट नून के टाइम पे हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि सन एक तो हमारे को क्या नजर आता है, एकदम सर्कुलर नज़र आता है। क्यों, क्योंकि वो हमारे क्या होता है, ओवरहेड होता है। ठीक है, एंड सनलाइट वुड ट्रैवल शॉर्टर डिस्टेंस। सनलाइट को ट्रैवल करने में शॉर्टर डिस्टेंस कवर करना पड़ता है रिलेटिव टू द एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर के अंदर। ठीक है, हैंस एट नून द सन अपीयर वाइट एज ओनली लिटिल ऑफ द ब्लू एंड वॉयलेट कलर्स आर स्कैटर्ड। ठीक है, कम डिस्टेंस से तो जो ब्लू लाइट होती है वो क्या होती है, हमें मतलब ब्लू कलर जो होता है लाइट का वो हमें क्या होता है, ज़्यादा नज़र आता है। वही ब्लू और वायलेट ही ज़्यादा क्या होता है, स्कैटर होता है। किस टाइम पे, नून के टाइम पे। इसी वजह से हमें उस टाइम पे जो सन जो होता है वो हमें किस तरीके से नज़र आता है, वाइट कलर में नज़र आता है। अब है वाई आर क्लाउड्स वाइट। क्लाउड्स हमें वाइट क्यों नज़र आते हैं। क्लाउड्स आर वाइट बिकॉज लाइट फ्रॉम द सन इज़ वाइट। ठीक है, क्लाउड हमें वाइट नज़र आते हैं। क्यों, क्योंकि सन से जो आने वाली लाइट है वो भी क्या होती है, वाइट होती है। इन अ क्लाउड सनलाइट
विच इज़ वाइट इज स्केटर्ड बाय मिलियंस ऑफ रिलेटिवली लार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स। अब जैसे कि ये क्या है, एक क्लाउड है, ठीक है, यहाँ पे मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पास पास में क्या हो गए हैं, एक तरफ एक जगह पे क्या हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब सन की कोई लाइट इनके ऊपर आएगी तो ये रिफ्लेक्शन करेंगे, हर बार रिफ्लेक्शन करेंगे, जैसा कि हमने प्रिज्म वाले टॉपिक के अंदर समझा था कि भाई एक प्रिज्म है, उसमें से कोई लाइट आती है तो 7 कलर्स नजर आते हैं, फिर हम उसका दोबारा रिफ्लेक्शन करते हैं, वापस से दूसरे प्रिज्म के अंदर लेते हैं तो वापस से कौन से कलर की लाइट पास होती है, वाइट कलर की पास होकर हमें नज़र आती है, ठीक है। तो इसी वजह से लगातार रिफ्लेक्शन यहाँ पे होता रहता है, तो अपन को जो कलर है सनलाइट का, जो कलर है क्लाउड का, वो हमें क्या नज़र आता है, वाइट नज़र आता है। दीज वाटर ड्रॉपलेट स्केटर ऑल कलर्स, इसी वजह से क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से सारे के सारे वाइट लाइट के जो कलर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्केटर्ड हो जाते हैं, मीन्स द सनलाइट कंटिन्यूज टू रिमेन वाइट। इसी वजह से क्लाउड जो होते हैं वाइट नज़र आते हैं। एक बार और समझते हैं अपन इसको, जैसे कि ये क्लाउड है, यहाँ पे बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, सन से आने वाली जो किरणें हैं वो इनसे लगातार क्या होती रहेंगी, रिफ्लेक्ट होती रहेंगी, जैसा कि हमने प्रिज्म वाले में समझा था कि एक बार जब प्रिज्म से वाइट लाइट ट्रांसफ़र होती है तो 7 कलर्स दिखाई देते हैं हमें, लेकिन जब हम प्रिज्म से उसको वापस से आगे की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं लाइट को, ठीक है, तो क्या हमें नज़र आता है, वाइट लाइट नज़र आती है। सेम इसके अंदर भी वही है, यहाँ पे बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सारी की सारी लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, और फाइनली हमें क्या नज़र आता है कि क्लाउड्स कैसे हैं, वाइट हैं, ठीक है। सनसेट के टाइम पे आपको क्लाउड्स रेड भी नज़र आते हैं, रेडिश नज़र आते हैं। रेडिश क्यों नज़र आते हैं, अर्थ की और सन की डिस्टेंस क्या हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो सन से आने वाली जो लाइट है, ठीक है, सारी की सारी लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, रेड कलर है तो रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, उस वजह से जो कभी कभी क्लाउड्स का जो कलर है वो हमें क्या नज़र आता है, रेड नज़र आता है, ठीक है। वाई आर स्काई ब्लू क्यों नज़र आता है, व्हेन सनलाइट रीचेस एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, सनलाइट जब हमारे एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स तक रीच करता है इन द स्काई, ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर इफेक्टिवली, ठीक है। जो ब्लू लाइट होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है, देन लॉन्गर वेवलेंथ फॉर्म्स ऑफ लाइट लाइक रेड, येलो, ग्रीन एंड ऑरेंज, द स्काई अपीयर्स ब्लू, ठीक है। अब क्या होता है, ब्लू कलर क्या होता है, ज़्यादा स्कैटर्ड होता है, क्यों, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो मीडियम रेंज होती है, ठीक है, मीडियम रेंज होती है, और रेड, येलो, ग्रीन एंड ऑरेंज इन सब की जो वेवलेंथ होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जो मीडियर का जो वेवलेंथ है वो है वी, यानी वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू। तो ज़्यादातर एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं, इस वजह से हमें इसका ही क्या नज़र आता है, ब्लू नज़र आता है। जय हिंद, जय भारत।